नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का 8वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और जिम्बाब्वे के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई जिम्बाब्वे के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज वापसी कर रहे धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, दरअसल जिम्बाब्वे की ओर से पहला ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरवा का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और एक आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। बता दूं, संजू सैमसन का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि इसके बाद पवेलियन में बैठे गौतम गंभीर भी काफी खुश दिखाई दिए। वहीं दोस्तों, इस छक्के के बाद संजू सैमसन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद अगली गेंद को पीछे की ओर धकेला और छक्के के बाद एक बेहतरीन चौका अपने खाते में जोड़ लिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, इस पहले ही ओवर में संजू सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 13 रन बटोरे और दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का ओवर अगला भी देखने को मिला, जहां पर जिम्बाब्वे की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजराबानी की पहली 3 गेंदों का तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सम्मान किया और महज 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर संजू ने अपने बल्ले का मजा ब्लेसिंग मुजराबानी को छकाया और सामने की ओर आग उगलते हुए 101 मीटर का आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली 2 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी पूरी तरीके से भारतीय टीम के हित में कर डाला। दोस्तों, संजू सैमसन की घातक बल्लेबाजी के चलते पहले 2 ओवरों में ही अब 23 रन भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक काफी ज्यादा शोर करते हुए नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, अब तक संजू सैमसन का साथ निभा रहे दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा काफी खामोश थे, जिस कारण प्रशंसक भी उम्मीद कर रहे थे कि दूसरी छोर से अभिषेक शर्मा भी अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाएं। और दोस्तों, अंततः अभिषेक शर्मा का यह खतरनाक रूप देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में जहां पर स्पेल का पहला ओवर लेकर आए टिनोटेंडा मापोसा को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने आड़े हाथों लिया और पहले कवर के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहली 2 गेंदों पर 10 रन आने के बाद अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद आखिरी गेंद पर भी अपने इसी अंदाज को आगे जारी रखा और एक बार फिर गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। बता दूं, अभिषेक शर्मा ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 16 रन बटोरे, तो वहीं एक चौका घातक बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने भी इस ओवर में लगाया। दोस्तों, पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में ही मानो जैसे टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी ने आज जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ा दी थी। जी हां, क्योंकि अभी तक महज 18 गेंदों का खेल हुआ था और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत 46 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अलग ही तूफान मानो जैसे आज चेन्नई के इस मैदान पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा भी काफी ज्यादा चिंतित अब मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली 2 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद ओवर की तीसरी अपनी पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे संजू सैमसन को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका भारतीय टीम को दे दिया। आपको बता दें, जिम्बाब्वे के खिलाफ आज संजू सैमसन 15 गेंदों में 24 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, धुआंधार शुरुआत के बीच टीम इंडिया का बड़ा विकेट जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं अब संजू सैमसन एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में पहला झटका लग जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी ईशान किशन। बता दूं, इस ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 3 ही रन बटोरने का मौका इस ओवर में भारतीय टीम को दिया। दोस्तों, काफी लंबे अंतराल बाद यह ओवर अब जिम्बाब्वे के हित में गया था। परंतु दोस्तों, मानो जैसे घातक बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा को यह शांत ओवर रास नहीं आया। जी हां, क्योंकि जैसे ही चौथा ओवर धीमा रहा, मैच के 5वें ओवर में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान पर दिखाया और गेंदबाजी पर आए ब्रैड इवांस के खिलाफ पहले तीसरी गेंद पर लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर पुल की मदद से एक बेहतरीन चौका बाउंड्री के पार पहुंचा
डाला और एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, पावर प्ले का महज आखिरी ओवर अब भारतीय टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी इसी प्रकार के बड़े शॉट जड़ते हुए इस आखिरी ओवर को टीम इंडिया के नाम करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर जिम्बाब्वे की ओर से गेंदबाजी पर आए रिचर्ड नगरवा के खिलाफ पहले ईशान किशन ने अपना असली अंदाज दिखाया और पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर का अंत बेहतरीन लय में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा ने एक आसमानी छक्के के साथ किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 80 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, संजू सैमसन के विकेट गिर जाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक तूफानी शुरुआत अब भारतीय टीम को इस पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन जिम्बाब्वे के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तूफानी बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने चालाकी की और पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर खुद लेकर आए। और दोस्तों, सिकंदर रजा ने भी आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अब तक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को अपनी घूमती हुई गेंद में बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 4 रन बटोरने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज ब्रायन बेनेट ने भी सिकंदर रजा की तरह अपने चक्रव्यूह के जाल में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए करीबन देखा जाए तो अब 2 ओवर का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में काफी खराब बल्लेबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली थी, जहां पर इन 12 गेंदों पर महज 10 ही रन अब तक ईशान किशन और अभिषेक शर्मा बनाने में सफल हो पाए थे, लेकिन रन रेट को बढ़ाना था तो अब यहां से बड़े शॉट जड़ना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 9वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर एक बार फिर गेंदबाजी पर आए सिकंदर रजा का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने आते ही स्वागत किया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिस कारण लगने लगा पहली गेंद पर चौका आने के चलते यह ओवर बड़ा भारतीय टीम के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद सिकंदर रजा की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई अगली 5 गेंदों पर मात्र 4 रन बटोरने का मौका अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को दिया। दोस्तों, लगातार देखते ही देखते 3 ओवर काफी शांत अब भारतीय टीम के लिए साबित हो चुके थे, जिसे देख स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक भी चिंतित नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी अगले ओवर में खुशी का माहौल मैदान पर देखने को मिला, जहां पर अभिषेक शर्मा ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर गेंदबाजी पर आए ब्रायन बेनेट के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा और महज 26 गेंदों का सामना करते हुए आज के महामुकाबले में अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला। बता दूं, अभिषेक शर्मा ने जैसे ही अपने 50 रन पूरे किए, पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर भी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हुए नजर आए, क्योंकि अभिषेक शर्मा के इस अर्धशतक के बलबूते अब भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। लग रहा था अभिषेक शर्मा 50 के बाद अब अपने गियर में बदलाव करेंगे, परंतु दोस्तों, अभिषेक शर्मा ऐसा करते उससे पहले ही ईशान किशन ने अपने रवैये में बदलाव किया और मैच का अगला यानी 11वां ओवर लेकर आए। सिकंदर रजा के खिलाफ पहले जोरदार प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर अंपायर के सिर के ऊपर से चमचमाता हुआ छक्का भी अपने नाम कर डाला। दोस्तों, पहली 2 गेंदों पर ही ईशान किशन ने अब 10 रन बटोर लिए थे, इस कारण आवश्यकता थी बची हुई अगली गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने की। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही अगली गेंद पर देखने को मिला, जहां पर 10 रन आने के बावजूद तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु वह इस बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और स्टंप के पीछे खड़े खिलाड़ी रिचर्ड नगरवा को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ईशान किशन आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 38 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब विपक्षी टीम जिम्बाब्वे के खिलाड़ी काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विकेट को गिरता हुआ देख भारतीय प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही पारी की पहली ही गेंद पर अपना बेहतरीन लय का नमूना गेंदबाजी
गेंदबाजी कर रहे सिकंदर रजा को दिखाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, इस ओवर में भले ही सिकंदर रजा ने विकेट चटकाया, लेकिन साथ ही उन्होंने 14 रन भी खर्च किए। साथ ही दोस्तों, अगले ओवर में भी नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी पर आए तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस के खिलाफ सुपला शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ा। दोस्तों, भले ही भारतीय टीम अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी, लेकिन रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। देखा जाए तो करीबन 13 के रन रेट से भारतीय टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी और इसी देख जिम्बाब्वे का खेमा भी पूरी तरीके से निराश और परेशान अब नजर आ रहा था और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के अगले यानी 13वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने इस बार मैदान में आतंक मचा डाला और 23 रन खर्च करने वाले टिनोटेंडा मापोसा को एक बार फिर अपने पाले में लिया और पहले कदमों का इस्तेमाल करते हुए अपरकट की तरह पीछे की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे प्रशंसकों के बीच पहुंचा डाला। बता दूं, पहली 2 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव का आक्रामक रूप देखने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर 50 जड़ने वाले अभिषेक शर्मा ने भी अपनी बेहतरीन लय के बलबूते एक जोरदार चौका टिनोटेंडा मापोसा को जड़ दिया। देखा जाए तो अब तक काफी बेहतरीन तरीके से यह ओवर टीम इंडिया के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा था, परंतु दोस्तों तभी मानो जैसे किसी की नजर इस जोड़ी को लग गई। जी हां, क्योंकि इस चौके के बाद अगली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद सिकंदर रजा को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज 30 गेंदों में 55 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की रफ्तार के बीच टीम इंडिया के देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख विपक्षी टीम के गेंदबाज अब राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, यह राहत की सांस ज्यादा वक्त जिम्बाब्वे के खिलाड़ी नहीं ले पाए। जी हां, क्योंकि जैसे ही अभिषेक शर्मा पवेलियन लौटे, मैदान में उतरे T20 के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और अगले ओवर की पहली ही गेंद पर रायन बर्ल के खिलाफ अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं, हार्दिक पांड्या ने जैसे ही छक्का लगाया, अलग ही शोर मैदान में गूंजता हुआ नजर आया, क्योंकि प्रशंसक भी समझ चुके थे कि अब पांड्या के मैदान में उतरने के चलते रनों की बरसात देखने को मिलेगी। परंतु दोस्तों, इसी बीच विपक्षी टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने चालाकी की और अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज रिचर्ड नगरवा को अगले ओवर में गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों, रिचर्ड नगरवा ने भी आते ही कप्तान सिकंदर रजा का फैसला सही साबित करके दिखाया। जी हां, भले ही रिचर्ड नगरवा के ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें एक बेहतरीन पुल लगाते हुए आसमानी छक्का जड़ा, परंतु दोस्तों मानो जैसे एक गेंद बाद ही रिचर्ड नगरवा ने इस छक्के का बदला निकाला और अपनी तेज रफ्तार की अंदर आती हुई गेंद में सूर्य कुमार यादव को फंसाते हुए कैच आउट करवा डाला और आज के महामुकाबले का चौथा झटका भारतीय टीम को दिया। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 गेंदों में 33 रन तूफानी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोश करते हुए सिकंदर रजा मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पहली बार टीम इंडिया के कोच और साथ ही भारतीय प्रशंसक टेंशन में जाना शुरू हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही पारी की पहली ही गेंद पर एक जोरदार कट लगाया और शानदार चौके के साथ अपने इंटेंट को साफ कर दिया। जी हां, क्योंकि यह चौका लगाने के बाद तिलक वर्मा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगले ओवर में एक बार फिर ब्लेसिंग मुजराबानी के खिलाफ अपना हाथ खोला और स्कूप शॉट जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, अब मात्र आखिरी 24 गेंदों का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण दोनों ही छोरों से अब जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पिटाई करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ जलवा मैच के 17वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर जिम्बाब्वे की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्रैड इवांस के खिलाफ पहले दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक पांड्या ने पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद उनके साथी बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी ओवर की चौथी गेंद को कवर की ओर भेजते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर इस ओवर में 14 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि मैच का असली मजा देखने को मिला 18वें ओवर में, जहां पर मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा डाला
डाला और गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजराबानी का भूत बनाते हुए पहले हार्दिक पांड्या ने ऑफ साइड की ओर बल्ले को मोड़ते हुए एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद तिलक वर्मा का तूफान मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर पहले कवर की ओर उड़ता हुआ चौका लगाया, तो वहीं इसके बाद पटकी हुई गेंद पर एक ऐसा आसमानी छक्का जड़ दिया कि जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी भौचक्के रह गए। दोस्तों, एक छोर से तिलक वर्मा तो दूसरी छोर से हार्दिक पांड्या अलग ही रफ्तार से अब जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पिटाई करते जा रहे थे, मानो जैसे रणों की बरसात अब चेन्नई के खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी, जिसके चलते दोस्तों जल्द ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली। लेकिन अब मात्र अंतिम 12 गेंदों का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इन अंतिम 12 गेंदों पर भी चौकों छक्कों में डील करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ 19वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर पहले हार्दिक पांड्या ने एक तेज तर्रार चौका रिचर्ड नगरवा को जरा, तो वहीं इसके बाद तिलक वर्मा ने प्रशंसकों को खुश करते हुए लगातार 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील करते हुए स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। दोस्तों, अब तक हुए वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा की काफी धीमी बल्लेबाजी प्रशंसकों को देखने को मिली थी, लेकिन आज उनकी घातक बल्लेबाजी ने सभी के दिल जीत लिए थे। जी हाँ, क्योंकि 19वें ओवर की तरह 20वां ओवर भी टीम इंडिया ने अपने हित में किया, जहां पर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने अपनी रनों की बरसात को बरकरार रखा और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए जिम्बाब्वे के सामने 257 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 257 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे की ओर से ताड़ीवानाशे मरुमानी और ब्रायन बेनेट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह की काफी घातक गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने पहले ही ओवर में सटीक लाइन और लेंथ का मुजाहरा मैदान में पेश किया और दोनों ही जिम्बाब्वे के ओपनिंग बल्लेबाजों को उसमें उलझाते हुए मात्र 4 रन बनाने का मौका पहले ओवर में दिया। दोस्तों, पहला ओवर जिम्बाब्वे के लिए काफी शांत रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में पहली बार जिम्बाब्वे के बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए। हार्दिक पांड्या के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर ताड़ीवानाशे मरुमानी ने अपना हाथ खोला और पटकी हुई गेंद पर तेज तर्रार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। लगने लगा पहली गेंद पर छक्का आने के चलते अब यह बड़ा ओवर जिम्बाब्वे के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद अगली 5 गेंदों पर छक्का जड़ने वाले ताड़ीवानाशे मरुमानी को पूरी तरीके से बांध के रखा और इसके बाद एक भी रन बटोरने का मौका नहीं दिया। वही दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने अपनी अंदर तो कभी बाहर जाती हुई गेंदों में दोनों ही जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को जकड़ के रखा और पहले 5 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाने का मौका दिया। भले ही अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ब्रायन बेनेट ने सामने की ओर एक उड़ता हुआ चौका अर्शदीप सिंह को जरा, लेकिन देखा जाए तो यह ओवर भी भारतीय टीम ने अपने नाम किया। जी हां, क्योंकि इस ओवर के साथ 3 ओवरों का खेल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था और अब तक महज 19 रन लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। देखा जाए तो काफी धीमी और खराब शुरुआत ओपनिंग बल्लेबाज आज जिम्बाब्वे को दिला रहे थे, क्योंकि पहले 3 ओवरों में खराब बल्लेबाजी करने के बाद चौथा ओवर भी दोनों ही जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने कुछ इसी प्रकार का खेला, जिस कारण ये ओवर भी भारतीय टीम ने अपने हित में कर डाला। दोस्तों, आज शुरुआत से एक छोर से अर्शदीप सिंह तो दूसरी छोर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी आक्रमण पर जिम्बाब्वे के खिलाफ दिखाई दे रहे थे, जो काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मैच के 5वें ओवर में कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो बुमराह को लाने का फैसला इस बार कप्तान सूर्या का गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि जैसे ही बुमराह गेंदबाजी पर आए, अब तक शांत दिखने वाले ब्रायन बेनेट ने अपना असली अंदाज दिखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर खूबसूरत तरीके से फ्लिक लगाते हुए गेंद को ऑफ साइड की ओर चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर सामने की ओर तेज तर्रार प्रहार करते हुए एक और शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया, जिस कारण काफी लंबे अंतराल बाद इस ओवर को जिम्बाब्वे ने अपने हित में किया। परंतु दोस्तों, अब मात्र आखिरी ओवर पावर प्ले का जिम्बाब्वे की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि यह पावर प्ले का आखिरी ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करती है। और दोस्तों, देखा जाए तो जिम्बाब्वे ने यह आखिरी ओवर अपने पक्ष में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ताड़ीवानाशे मरुमानी ने अतरंगी शॉट जड़ा और गेंद को सीधे प्रशंसकों के बीच भेजते हुए एक आसमानी छक्का वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ लगा दिया और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए
हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो बिना किसी विकेट के एक संभली हुई शुरुआत जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने आज टीम को दिला दी थी, लेकिन भारतीय टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य तक पहुंचना था तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही जिम्बाब्वे के ओपनिंग बल्लेबाजों को 5वां गियर डालते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ऐसा कुछ कर पाते उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए। अक्षर पटेल ने मैदान में धमाल मचा डाला और अपने ओवर की दूसरी ही घूमती हुई गेंद में जिम्बाब्वे के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ताड़ीवानाशे मरुमानी को फंसाया और ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका जिम्बाब्वे को दे दिया। आपको बता दें भारत के खिलाफ आज ताड़ीवानाशे मरुमानी 23 गेंदों में 20 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अपने स्पेल के पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी अक्षर पटेल के चेहरे पर देखने को मिल रही थी, तो वहीं पूरे स्टेडियम में भी अब भारत भारत के नारे गूंजने शुरू हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की ओर से मैदान में उतरे डियोन मायर्स। आपको बता दूं इस ओवर में अक्षर पटेल ने विकेट तो चटकाया ही और महज 2 रन बटोरने का मौका जिम्बाब्वे की टीम को दिया। वहीं अगले ओवर में भी बुमराह ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए करीबन 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में काफी खराब बल्लेबाजी विपक्षी टीम जिम्बाब्वे की ओर से देखने को मिली थी, जहां पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे लेकिन भारत की घातक गेंदबाजी के सामने वह उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण अब दबाव भी बढ़ता जा रहा था और साथ ही आवश्यक रन रेट भी 15 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में भारतीय टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य तक पहुंचना था तो किसी भी हाल में अब अपने गियर को बदलना जरूरी था और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अंततः मैच के 9वें ओवर में जहां पर जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने मैदान में आतंक मचा डाला और टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल को आड़े हाथों लेते हुए पहली 3 गेंदों पर एक चौका और एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर भी नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का दर्शकों के बीच भेज दिया। बता दूं अक्षर पटेल के खिलाफ ब्रायन बेनेट ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 17 रन बटोरे और दोस्तों इसी बल्लेबाजी को देख अब काफी ज्यादा खुशी स्टेडियम में बैठे जिम्बाब्वे के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों इस खुशी को वह ज्यादा वक्त बरकरार रखने में पूरी तरह असफल रहे। जी हाँ, क्योंकि अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने मैदान में अपना जाल बिछाया और ब्रायन बेनेट का साथ निभा रहे डियोन मायर्स को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए जिम्बाब्वे को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें डियोन मायर्स 6 रनों की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा, जिन्होंने पारी की शुरुआत तो भले ही धीमी की लेकिन जैसे ही 12वें ओवर में उनके खिलाफ वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए उन्होंने अपना हाथ खोला और ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में उनके साथी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने अपनी लय को बरकरार रखते हुए टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं भले ही इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही थी लेकिन इस 50 के बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि भारत जैसी बड़ी टीम के सामने 50 जड़ना भी काफी मुश्किल होता है। परंतु दोस्तों ये 50 तो ठीक था लेकिन भारतीय टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य तक अब यहाँ से जिम्बाब्वे की टीम को पहुंचना था तो हर गेंद को स्टेडियम में पहुंचाना आवश्यक था और दोस्तों अंततः ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 15वें ओवर में जहां पर 50 जड़ने वाले ब्रायन बेनेट ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे के खिलाफ परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 गेंदों को छक्के में तब्दील कर डाला तो साथ ही 2 चौके भी अपने खाते में जोड़ लिए। बता दूं खराब लाइन और लेंथ के चलते शिवम दुबे ने इस ओवर में कुल मिलाकर 26 रन लुटाए। दोस्तों भले ही यहाँ से यह मुकाबला जिम्बाब्वे की टीम हारने वाली थी लेकिन जिस तरह का जज्बा जिम्बाब्वे के बल्लेबाज दिखा रहे थे वह काबिले तारीफ था, क्योंकि ब्रायन बेनेट के बाद उनके साथ निभा रहे सिकंदर रजा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और अगला ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ लगातार 2 गेंदों को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा डाला। परंतु दोस्तों अब काफी देर हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी 24 गेंद का खेल बाकी था और अभी भी जिम्बाब्वे को जीत के लिए 100 से अधिक रनों की आवश्यकता थी, जो यहाँ से हो पाना पूरी
तरीके से नामुमकिन थे। भले ही इसके बाद एक छोर से ब्रायन बेनेट ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी, परंतु दूसरे छोर से अन्य खिलाड़ी उनका साथ नहीं निभा पाए और लगातार अपने विकेट गंवाते चले गए। इस कारण 20 ओवर का खेल खत्म होने तक जिम्बाब्वे स्कोरबोर्ड पर 184 ही रन लगा पाई और इसी के चलते भारतीय टीम ने आज का यह महामुकाबला 74 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।